नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद तंजीम इकबाल और आप देख रहे हैं सिटीज़न आवाज़। आज जन सुराज पार्टी की तरफ से सदर प्रखंड के ऊपर एक दिवसीय धरना जल जमाव के वजह से रखा गया था और इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुरुषोत्तम कुमार, जो कि जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता हैं ज़िला के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने जो धरना किया वो कितना कामयाब रहा और किन वजहों से दरभंगा में जल जमाव होता है और उसका कोई सॉल्यूशन आज तक क्यों नहीं निकल रहा है। इन सब सारी बातों के लिए हमारे साथ हैं मौजूद हैं पुरुषोत्तम जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अ, आज आप लोगों का जो धरना हुआ, एक दिवसीय धरना था और उससे पहले भी आप लोगों ने पदयात्रा वगैरह किया है जल जमाव के लिए, तो कितना कामयाब रहा ये सबसे पहले? देखिए, इसके कामयाबी के ऊपर जहाँ तक सवाल है आपका, सबसे पहला कामयाबी तो एक तरह से कहा जाए कि कार्यक्रम की पूरी तरह से रही, लेकिन इस पे हम कितने सफल होते हैं यह आने वाला वक्त बताएगा। अब सवाल यह है कि यह जो एक दिवसीय पदयात्रा का या महापंचायत लगाने की आवश्यकता क्यों महसूस हम लोगों को हुई। अमूमन आप देखते हैं कि सभी राजनीतिक दल किसी समस्या को लेकर के किसी धरना स्थल पर बैठ करके बातें करती है। उनके बड़े बड़े नेता आते हैं और वो एसी गाड़ी से आते हैं और बातें करके चले जाते हैं। हमारे ज़िला के तमाम पदाधिकारी, तमाम जनसुराजी लोग, हमने प्रभावित एरिया जो जल जमाव का प्रभाव क्षेत्र है, वो आप दरभंगा सदर प्रखंड का मुख्यालय है, वहाँ का थाना है, वहाँ का पीएससी है, भेलूचक है, कबीरचक है, भेलूचक है, उसके बाद आपका बेहद का एरिया है और उससे स्थित हाईवे 56 भी प्रभावित होती है। ये सारे प्रभावित एरिया में जहाँ 3 फीट 4 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 1 फीट पानी लगी हुई थी, उसमें हम लोगों ने बिना किसी परेशानी का पूरा पदयात्रा किया और लोगों के दुख दर्द को समझा और देखा कि वास्तव में यहाँ के लोगों की क्या समस्या होती है और किस तरह की समस्या होती है। इसको हमने महसूस किया। जब तक हम किसी समस्या को महसूस नहीं करेंगे तो हम आपके सामने क्या बयां करेंगे। हम लोग रेडीमेड भाषण देने वाली पार्टी नहीं है। हमारी संगठन रेडीमेड कुछ भी बोल देने वाली संगठन नहीं है। हमारे प्रशांत जी भी आप देख रहे हैं कि 18 प्लस ज़िले का भी भ्रमण कर चुके हैं। वो पूरे बिहार जा रहे हैं, बिहार के दुख दर्द को समझ रहे हैं, वहाँ के समस्या को समझ रहे हैं। जब तक आप ग्राउंड लेवल पर जाइएगा नहीं, तब तक आप समस्या को नहीं समझ सकते हैं। तो पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि इस पूरे प्रभाव क्षेत्र में, जल जमाव के प्रभाव क्षेत्र में लोगों का जनजीवन कैसा है, उसको आकलन करना और उस आकलन के बाद हम लोगों ने जन पंचायत किया और जन पंचायत के बाद हम लोगों ने ज्ञापन यहाँ के जिला पदाधिकारी को सदर के वीडियो के माध्यम से और अन्य माध्यम से, डिजिटल माध्यम से मुख्यमंत्री तक को कह रहे हैं कि जल जमाव की समस्या का आप निपटारा कर दीजिए, नहीं तो हमारा आंदोलन काफ़ी तेज होगा। एक सवाल ये था कि जल जमाव जो दरभंगा में इस कदर होता है, इसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? इसका सॉल्यूशन आज तक क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए, जनरली होती क्या है कि लोग फाइटिंग जो कर रहे हैं, बातें जो कर रहे हैं, वो समस्या के ऊपर, समाधान के ऊपर न सरकार बात कर रही है, न पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है। आप देख रहे हैं कि दरभंगा में, दरभंगा शहरी में लगातार कई दफ़े से माननीय संजय सरावगी जी हमारे विधायक हैं, 2 टर्म के गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं और जो जल जमाव का प्रभाव क्षेत्र है वहाँ एमएलसी साहब का घर है, वहीं पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष वर्तमान और पूर्व का घर है। कुल मिलाकर कह लीजिए कि बीजेपी की पूरी नेतृत्व इस जल जमाव क्षेत्र से पूर्ण रूप से अवगत है, लेकिन कोई इस पर बात और काम करना नहीं चाहती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये कभी बीजेपी विपक्ष में थी तो हल्ला कर रही थी इस पर, आज सत्ता में है तो चुप्पी साधे हुए है। इसमें आप देखेंगे तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ क्वेश्चन करके विधानसभा में अपना पाला झाड़ लेती हैं। जनता को लगे कि हमने जल जमाव पे बात किया है, हमने दोनार टिन्ही पुल का जो स्टॉर्म वाटर स्कीम उस पर हमने बात किया है, लेकिन धरातल पर ये लोग आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी बड़ी गाड़ी है और बड़ी गाड़ी भी क्या है, फेसलिफ्ट गाड़ी है, जिसमें कि चक्का उसका जो है ज़मीन से काफ़ी उठा हुआ गाड़ी होता है। उन लोगों को तो कीचड़ और जल से कोई मतलब है ही नहीं। हमारे सांसद माननीय प्रधानमंत्री के बाद पहले से सांसद देश के हैं, जिनके कुर्ता का और उनके गमछी का क्रीच भी नहीं टूटना चाहिए, तो इस तरीके के सांसद हैं। तो इन लोगों के बारे में क्या कहना? इन लोगों को समस्या से कोई मतलब नहीं है और जनता के पास आपने कहिएगा कि जब मतलब नहीं है तो फिर ये चुन के कैसे आ जाते हैं। तो चूंकि डर की राजनीति हमारे देश में बीजेपी कर रही है, वो डराती है कि अगर जो है मान लीजिए कि आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर एक खास संप्रदाय के लोग देश पर कब्जा कर लेंगे, आप आरजेडी को दीजिएगा तो गुंडा राज आप देख लीजिए। ये डराते हैं। आप बीजेपी को अगर वोट देते हैं आप माइनॉरिटी का स्थिति देख लीजिए। तो बीजेपी की डर से
लोग दे रहे हैं इंडिया एयरलाइंस को, और इंडिया एयरलाइंस के दर से बीजेपी को और डरा के धमका करके ये वोट ले रहे हैं। जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब हम लोगों ने बिहार में एक नया विकल्प, जो नई सोच के साथ, एक अच्छे सोच के साथ एक राजनीतिक विकल्प लेके आए हैं, जन स्वराज के विकल्प को। निश्चित तौर पर हम लोग जन मुद्दे पर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग सारे जन मुद्दे पर काम करेंगे, और हम लोग सरकार भी आने वाले समय बनाने का प्रयास कर रहे हैं बिहार में। पुरुषोत्तम जी, आपने एक सांसद को, विधायक को आपने जिम्मेदार ठहराया इन सब चीज़ों के लिए। जाहिर सी बात है वो सत्ता पक्ष के विधायक रहे हैं ज़माने से। आप इन सब चीज़ों में ये जो जल जमाव की समस्या है, या फिर गर्मी जैसे ही ज़्यादा आप बढ़ती है, देखते हैं यहाँ पीने के पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दरभंगा को कभी किसी ज़माने में तालाबों का शहर कहा जाता था, उस जगह ऐसी स्थिति हो रही है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए नगर निगम को कितना जिम्मेदार मानते हैं? और नगर निगम में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर जनता के वोट से चुनकर आए, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद भी थी लोगों की। तो आप नगर निगम को इसमें कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, नगर निगम एक इकाई होता है नगर के विकास के लिए, लेकिन पूरे सिस्टम को आप देखेंगे तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये तालाबों का शहर था, वाटर क्राइसिस हो रहा है, ये बहुत वास्ट विषय, इस पर लंबा बोलना पड़ सकता है, लेकिन मैं आज शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। वेटलैंड यानी कि वैसा लैंड जो कि मतलब आर्द्र भूमि हो, जिसमें कि नमी बना हुआ भूमि हो, ये जब तक रहा है तब तक जल की समस्या नहीं हुई है किसी भी राज्य में, किसी भी देश में आप जाके देख लीजिए। तो दरभंगा के जो महाराज थे पूर्व में, उन्होंने कहा कि दरभंगा में जल जमाव की समस्या जल पीने के जल की समस्या न हो, भूगर्भ जल की समस्या न हो। उन्होंने तालाब बहुत ज़्यादा खुदवाए, कुआं खुदवाया, और ये तालाबों के शहर के रूप में जाना गया। और आप जिस दरभंगा में हैं, जिस जगह आप हैं अभी सदर प्रखंड के एरिया में, इसके बगल से कमला नदी बह रही है, और पूर्ण रूप से देखिए दरभंगा में रेलवे ओवरब्रिज से मेरे मन में एक और ख्याल आ रहा है कि जब रेलवे ओवरब्रिज, जो मेरे ख्याल से पास हुए 10 साल हो गए होंगे, दोनार वाला, वो अब तक निर्माण नहीं हुआ है, और मेट्रो की बात चल रही है दरभंगा शहर में। तो इस पर आपका क्या विचार है? सर देखिए, ये सब हास्यास्पद सवाल है, और सरकार का हास्यास्पद डिसीजन भी है। दरभंगा शहर की अगर आप डिस्टेंस मान लें, ये दिल्ली नहीं है, ये पटना जैसे विस्तारीकरण इसका नहीं है। इसका आप देखेंगे अगर वीआईपी रोड, और एक आपका जो नाका 6 होकर के जो कर्पूरी चौक से लेकर के बस स्टैंड तक जाती है, इस दोनों का दूरी आप देख लेंगे, तो अगर ये सारे ओवर ब्रिज पर कुछ फ्लाईओवर को बना दे, दरभंगा को मेट्रो की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल है क्या कि सपना देखना और दिखाना तो पॉलिटिकल लोगों का काम है। एक हसीन सपना दिखा रहे दरभंगा को मेट्रो से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। यहाँ मेट्रो की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कुछ फ्लाईओवर की आवश्यकता है, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जल निकासी की आवश्यकता है। ये सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे। मेट्रो पे होने वाले खर्चा, जो ड्रेनेज वो मेट्रो के लिए बनाने के लिए प्रयास करे, बड़े बड़े टनल बनाने के प्रयास कर रहे हैं, उसका 5% पैसा अगर वो खर्चा कर दे एक प्लानिंग वे में पूरे दरभंगा के जल निकासी के लिए, यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, मेट्रो की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी आवश्यकता हमको नहीं है वो